आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। विश्लेषण रहित अवलोकन है तादात्म्य रहित समझ। मनुष्य अक्लिष्ट वृत्तियों को जानने में रुचि कम रखता है, बल्कि उधर ध्यान देता ही नहीं। वह तो भय, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि क्लिष्ट वृत्तियों से परेशान होकर उनसे छूटना चाहता है। समझना भी इसलिए चाहता है। छूटने की कोशिश असफल होती है। इसलिए जब भी कोई वृत्ति उठे, खासकर दया, क्षमा, प्रेम भाव आदि की, तब उसे बिना विश्लेषण के, बिना कुछ भी सोचे सिर्फ देखना चाहिए। देखना ही करना है। विश्लेषण में, सोच विचार में अहम बुद्धि सक्रिय हो जाती है। कुछ भी न सोचा जाए, कोई विश्लेषण नहीं किया जाए, महज देखते रहा जाए क्षणभंगुर नैसर्गिक वृत्तियों को, तो वे चली जाती है बिना हस्तक्षेप के। बंधन उन्हीं से है। वे पास का काम करती है, मगर किसके लिए? उसके लिए जो अपने आप को देह मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यह शरीर यह है, हम हैं। यह क्षेत्र है, हम क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है। हम केवल देखने वाले हैं। इस प्रयोग में लाकर देखें इसे। यह शरीर क्या कर रहा है? बैठा है, लेटा है, चल रहा है, कुछ खा पी रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, केवल देख रहे हैं दृष्टा भाव से। शरीर रुकने लगेगा, क्योंकि हम ही कर्ता भोक्ता भाव से शरीर को चलाते रहते हैं। इस शरीर को जो हम नहीं है। बेहोशी में हम स्वयं शरीर है और फिर दोनों एक साथ गति करते हैं। फर्क करना चाहिए। एक बस ड्राइवर बस चलाता है, परंतु स्वयं को बस नहीं मान लेता। हम शरीर को चलाते हैं, परंतु स्वयं को शरीर मान लेते हैं। क्या हम शरीर को इस तरह चला सकते हैं जैसे ड्राइवर बस को चलाता है? विभिन्न आसनों से हम शरीर को विभिन्न मुद्राओं में लाते हैं। यह एक अच्छा प्रयास है। ध्यान करते समय भी शरीर को विशेष ध्यान मुद्रा में रखा जाता है। शरीर को, अर्थात इस शरीर को, इदम शरीरम, यह शरीर, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हूँ, इस तरह शरीर को स्वयं पर आरोपित किया जाता है। वांसांसि जीर्णानि। श्री कृष्ण शरीर को वस्त्र की तरह बताते हैं। यह उस वस्त्र के समान है जो हमने पहन रखा है, या उस शाल की तरह है जो ओढ़ रखी है। जैसे शीतकाल में हमने शरीर को ओढ़ रखा है। ओढ़ा गया, ओढ़ने वाला नहीं है। यह हम नहीं है। यह है, स्वयं है। दृश्य है, दृष्टा है। स्वयं को शरीर मानने से इसके जन्म को अपना जन्म मान लिया जाता है और इसकी मृत्यु से भय लगता है। अगर हमें पता है कि हम यह शरीर नहीं है, तो इसके जन्मने मरने का सुख दुख समाप्त हो जाता है। अभय की स्थिति उत्पन्न होती है। मन भी सोचने वाला है, हम सोचते नहीं। मन जो भी सोचे, अच्छा बुरा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। हम तो सोच ही नहीं सकते, केवल देख ही सकते हैं। हम क्षेत्रज्ञ है, दृष्टा मात्र। इसलिए मन के जटिल प्रश्नों को सुलझाना भी अनावश्यक हो जाता है। हम केवल है अस्तित्व मात्र। समस्या तब आती है जब हम ऐसा मानते हैं कि हम बंधे हुए हैं। वास्तव में हम सदैव मुक्त हैं। तादात्म्य कभी हुआ ही नहीं। समझ सदा तादात्म्य रहित है।
हमें अपने मुक्त स्वरूप का ध्यान हो तो हर्ष शोक आदि वृत्तियों को समझ सकते हैं। हर्ष शोक से बंधा हर्ष शोक नहीं समझ सकता। जो हर्ष शोक से मुक्त है वह उसे समझ सकता है। हम सदैव मुक्त है। बंधन भ्रांति है, गलत समझ है। इसे सही करने पर भी जो भी कुछ भी समझा जाता है वह हमारे मुक्त स्वरूप द्वारा समझा जाता है। इस तरह स्वतंत्रता समझती है सुख दुख भय चिंता क्रोध क्षोभ दया क्षमा आदि को। यह कर्ता भाव से बिल्कुल अलग चीज़ है। कर्ता भाव में हम स्वयं दयालु क्षमाशील क्रोधी लोभी आदि हो जाते हैं। दृष्टा भाव में हम दया क्षमा क्रोध लोभ आदि से अलग खड़े रहते हैं। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर क्रोध लोभ दया क्षमा आदि को देख रहे हैं यथावत इट इज बिना विश्लेषण किए, बिना इट इज बिना विश्लेषण किए या समझ रहे हैं बिना विरोध या समर्थन। स्वतंत्रता ही समझ सकती है इस नैसर्गिक वृत्तियों को, परतंत्रता नहीं समझ सकती। उल्टे घड़े पर उल्टे घड़े ही जमते हैं, सीधे घड़े पर सीधे घड़े ही जमते हैं। उल्टी बुद्धि मायने सीधी बात न आए, ज्यों एक उन्हा ठाम पई सीधो नहीं टिकाए। जब भी कोई वृत्ति या विचार उठे तो पहला प्रश्न स्वयं से करना चाहिए कि मैं इससे बंधा हूँ या मुक्त हूँ। शरीर बीमार है तो मैं देहबद्ध हूँ या देह मुक्त हूँ। क्या मैं स्वयं यह जन्मने मरने वाला क्षणभंगुर शरीर हूँ? इदम शरीरम। जैसे मैं यह मोबाइल नहीं हूँ, जिस तरह मैं इन शब्दों को अंकित कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, वैसे ही मैं यह शरीर भी नहीं हूँ। यह है, मैं हूँ। शरीर नहीं कहता कि वह है, मैं कहता हूँ मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ, यह मोबाइल हूँ, या यह है मैं हूँ? मैं स्वयं हो सकता है, स्वयं हो सकता हूँ, लेकिन यह नहीं हो सकता। फिर भी स्वयं को यह मान लेते हैं, किसी जड़ वस्तु को नहीं मानते। किसी जड़ वस्तु को नहीं मानते। वहाँ पता रहता है कि यह है और यह जड़ है, लेकिन शरीर को स्वयं मान लेते हैं। ऐसा केवल लगता है, होता नहीं। स्वयं की तरह ही होता है। जब यह भूल जाता है, जब मैं हूँ को मैं यह शरीर हूँ की तरह मानता है, परंतु शरीर जड़ है, स्वयं चेतन। शरीर नाशवान है, स्वयं अविनाशी। यह आत्मा अनात्मा विवेक तो करना ही होगा। जैसे हम शरीर नहीं है, ऐसे ही वृत्तियाँ भी नहीं है। बेहोशी में मानो एक हो जाते हैं। इस झूठी एकता को होश ही मिटा सकता है। तब यह शरीर है, मैं हूँ। यह वृत्ति है, मैं हूँ। यह समझ लिया तो वृत्ति चाहे कितनी ही जटिल, कितनी ही क्लिष्ट क्यों न हो, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दृष्टा भाव ऐसा मददगार है। अब हम तादात्म्य रहित होकर हर वृत्ति को समझ सकते हैं। हमारा मुक्त स्वरूप ही समझ रहा होता है सब कुछ। हम अपने को बंधा मानकर समझना चाहे तो यह संभव नहीं होगा, संघर्ष होता रहेगा। हमारा सच्चा आधारभूत स्वरूप सदा मुक्त है, कभी बंधा नहीं, बंध सकता नहीं। बंधन केवल भ्रांति है, मान्यता है। जो भी समझना है मुक्त भाव से समझे, बद्ध भाव से नहीं, दृष्टा भाव से, कर्ता भोक्ता भाव से नहीं। चाहे कोई भी भाव विचार वृत्ति उठे, वह स्थिति रहनी चाहिए कि मैं इससे मुक्त हूँ और इसे देख रहा हूँ या समझ रहा हूँ। जैसे यह है, बदलने की जरूरत नहीं।
सब कुछ स्वतः बदलता है। हम जबरदस्ती बदलना चाहते हैं तभी उपद्रव होता है। प्रकृति खुद परिवर्तनशील है उसकी सहजता में। जैसे प्रकृति सहजता से बदलती रहती है, हमें भी सहजता से रहना चाहिए बिना बदले। इसके लिए स्थिरता का अनुभव चाहिए, तो इस दिशा में प्रयत्न करना उचित है। इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।